आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ। जो लोग इस YouTube के माध्यम से वचन को सुन रहे, प्रभु उनको बहुतायत की आशीष दे। मैं उनके जीवन पर आशीष की घोषणा करती। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए प्रभु, कि आपने फिर से मुझे अवसर दिया कि आपके वचन को लोगों के बीच में रख सकूं, ताकि पिता वो आपके वचन को समझ सके प्रभु, और अधिकार से प्रभु से ग्रहण करने पाए और अपने जीवन को पिता आपके सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करने पाए, और शैतान की युक्तियों के सामने वो वचन की तलवार लेकर खड़े रह सके, ताकि पिता परमेश्वर शैतान के हर एक योजना को वो ध्वस्त कर सके। यीशु के नाम से प्रभु जी अनुग्रह करे, दया करे प्रभु। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं और वचन को सुनते हैं प्रभु जी, आपकी आशीष उनके जीवन में और उनके परिवार में उतरने पाएगा। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर से मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर उपस्थित हुई हूँ। पिछली बार मैंने मन के विषय में बताया था कि हमारे मन को केवल परमेश्वर जांचता है, और उसके अलावा हमारे मन के भेद की बातों को कोई नहीं समझ सकता। आज जो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ परमेश्वर के वचन को, वो है प्रोमिसेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का वादा। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वादा है वो हमारे जीवन में पूरा होता है। और कब पूरा होता है? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, और हम पूर्ण रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। तो परमेश्वर का वादा जो है, प्रॉमिस जो है, वो हमारे जीवन से पूरा होता है। मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बीते समय में किस प्रकार से महामारी पूरे देश में फैला हुआ था, और इस कोरोना काल में कही जाने वाली नकारात्मक बातें और उसके विषय में याद रखने जाने वाले परमेश्वर के वचन को आज मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगी। जब हम इस परिस्थिति से गुजर रहे थे, बहुत से लोगों का जो मन था वो टूट गया था। कई लोग निराश हो गए थे, और कई लोगों ने तो सुसाइड तक कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन की आशा को खो दिया था, क्योंकि उनके पास में परमेश्वर के जो वचन है वो नहीं था, परमेश्वर के प्रोमिसेस को वो नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को नाश कर दिया, अपने जीवन का अंत कर दिया। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर जीवित है, यीशु मसीह जिंदा है, और हम उसके बेटे और बेटियां जीवित परमेश्वर के संतान हैं। और आज मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के कुछ ऐसे बातों को, वचनों को, प्रोमिसेस को रखूंगी कि जो नकारात्मक बातें हमारे मन में आती है, हम उसे किस प्रकार से परमेश्वर के वचन के द्वारा हम खंडित कर सकते हैं, और परमेश्वर के वादों को, वचन को हम अपने जीवन में क्लेम कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप पाएंगे कि परमेश्वर की अद्भुत शांति और परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति आपके जीवन में, आपकी आत्मा में, आपके हृदय में कार्य करेगा। हाँ मेरे प्रियो, एक मेरी छोटी सी गवाही है, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने इस चीज को अनुभव किया है और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। जब सेकेंड लहर कोरोना का आया था तो मैं भी ग्रसित हुई थी, और जब मैं अपने कमरे में थी, जब मेरा इलाज चल रहा था, तो सच में मैंने इस चीज को अनुभव किया कि मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, जब लोग उस कोरोना से ग्रसित होते हैं तो जिसपे वो विपत्ति पड़ती है वो बहुत अच्छे से उस चीज को अनुभव कर सकते कि उनके साथ में क्या हुआ और वो कैसे उस प्रॉब्लम को फेस किए। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली हमारे जीवन में नहीं होगा, अनुभव हम नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों को ये बातें नहीं बता सकते। और मेरी ये गवाही है कि जब मैं ग्रसित हुई थी, सच में मैं भी मनुष्य हूँ, और मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर में घबराहट, चिंता, डर आता है। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन जो है हमें उन चिंताओं से मुक्त करता है, उस घबराहटों को हमारे जीवन से दूर करता है। और मैं सच में आपको अपनी गवाही बता रही हूँ, जब मैं इस स्थिति में थी और जब मुझे बेचैनी होती थी, नींद नहीं आता था, तो मैं इसी बातों को अपने जीवन में क्लेम करती थी कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ इस कमरे में, मेरे साथ स्वर्गदूत है, यीशु मसीह मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हालेलुया, धन्यवाद। और इस बात को मैं क्लेम करती थी। और जब मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होती थी और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे सांस रुक रही है या मेरी तबीयत बिगड़ रही है,
आप सच मानिए, मैं रात को उठ कर परमेश्वर के वचन को पढ़ती थी। जब तक मुझे अच्छा नहीं लगता मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ती रही और कब मुझे नींद आ जाता था मुझे पता नहीं चलता। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति को, परमेश्वर की अद्भुत शांति को मैंने अपने जीवन में महसूस किया। और वही परमेश्वर के वही वचन को, जो वादा परमेश्वर ने हमसे किया है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप निराश मत होइए, आप परेशान मत होइए, क्योंकि हम जिंदा खुदा हमारे साथ है, हम जीवित परमेश्वर की संतान है। आज भी पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ निवास करता है, परमेश्वर आपके साथ है। केवल हमें समझने की आवश्यकता है। जब ये परिस्थिति चल रही थी, ये महामारी से लोग ग्रसित थे और पूरी दुनिया में डर फैला हुआ था, तो बहुत से लोगों ने नकारात्मक बातों को कहा। कुछ बातों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहली बात जो हमारे मन में आया कि ये बीमारी मसीहों को भी तो हो रही है, ये तो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, पर ये बीमारी उनको भी पकड़ रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना है कि हमें निराश नहीं होना है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ जब हमारे साथ रहती तो सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। हम इस बात को इस तरीके से खंडित कर सकते। दूसरी बात, जो लोगों को मन में ये आ रहा था कि बहुत से लोग भी मर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तुझे छूने ना पाएंगे। भजन संहिता 91 और उसके साथ में, चाहे तो आप उसको नोट कर सकते हैं। और जब आपके मन में ऐसी बातें आए तो आप उसे क्लेम करिए। यकीन मानिए, परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। बहुत से लोग मर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता, प्रोमिसेस ऑफ गॉड, कि तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तुझे छूने ना पाएंगे। आप क्लेम करिए इस बात को। ये सारी नकारात्मक बातें आपके जीवन से दूर हो जाएगी यीशु के नाम से। सब बोले आमीन।